आज हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट की। तो टाइम मैनेजमेंट में मैं ये आपको क्या दिखाने लगी। आज का वीडियो कुछ इसी तरीके का होने वाला है। मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम लाइफ में जो है ना वो स्ट्रेस फ्री रह के और डिज़ीज़ फ्री भी रह सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा थेरेपी। डांस तो देख लिया आपने। कभी कभी लाइफ में ना केक खाना भी ज़रूरी होता है, तो थोड़ा सा केक भी कट कर लेते हैं। एंड कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं और अब कुछ भी नहीं हो पाएगा, देन रोना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर एकदम से पता है क्या होता है, एकदम से सब कुछ चेंज हो जाता है। एंड देन उसी टाइम पे जब आपको ये लग रहा था कि सब कुछ स्टॉप होने वाला है, तभी चीज़ें जो हैं वो सही होने लगती हैं एंड रीस्टार्ट हो जाता है। टाइम को ना ट्रांसफॉर्म करना होता है। ओके, अपने बेड टाइम को ना इंजॉय करना सीखिए एंड अपने जो माइंड है ना आपका, उसको शिफ्ट कीजिए। तो आज का हमारा पहला है जो टॉपिक आएगा वो होगा आपके टाइम को आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा। आपका जो टाइम है ना वो हो सकता है कि ऐसी चीज़ों में लगे, बट उससे ही आपको सीखना होगा कि आप क्या कर सकते हैं। आपको आपका जो माइंड है ना उससे शिफ्ट करना होगा कि आपको क्या करना है, उसी की तरफ जाना है। सारे डिस्ट्रैक्शंस भूल जाने हैं एंड स्ट्रेस फ्री रह के हर काम को करना है, क्योंकि स्ट्रेस जो होता है ना वो डिजीज़ का एक मीनिंग होता है। हो सकता है कि आप बार बार गिरे, बट आप बार बार खड़े हो जाएंगे और फिर चलने लगेंगे। ऐसा ही हमारे साथ होता है। इसके साथ ही हमें क्या करना है, हमें हमारा जो आज का थर्ड चीज़ है वो हमें लिस्ट बनानी है, प्रैक्टिस करनी लिस्ट बनाने की। और लिस्ट हमेशा ना छोटी बनाए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाएं और उसमें ना वेरिएशंस लगें, क्योंकि बीच बीच में ना कभी कभी ऐसे फंक्शंस भी आ जाते हैं जिसके लिए टाइम निकालना ज़रूरी होता है। आखिर यही तो एक लाइफ है। हर चीज़ को एंजॉय कीजिए, अपनी लिस्ट में हर काम को रखिए और उसके बाद आगे बढ़िए ताकि आप स्ट्रेस फ्री रह सकें। आपका जितना भी दिन है ना उसको डिवाइड कर लीजिए आप 4 पार्ट्स में, ताकि क्या हो ना कि आपको पता हो कि आपके पास कब सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है और तब आप ज़्यादा काम कर सकें। जैसे कुछ लोगों के पास मॉर्निंग में ज़्यादा एनर्जी होती है, कुछ लोगों के पास इवनिंग में, कुछ लोगों के पास आफ्टरनून में। तो उस टाइम पे आप सबसे ज़्यादा वो काम कर सकते हैं जो मैक्सिमम आपका काम होता है दिन भर का, या मैक्सिमम वो आप तब कर सकते हैं ताकि आप स्ट्रेस फील ना करें। और जब आप स्ट्रेस फील नहीं करेंगे, सब कुछ बिना स्ट्रेस के हो जाएगा, टाइम एकदम मैनेज होगा ना, तो आपको टेंशन भी नहीं होगी। और अगर टेंशन नहीं होगी तो आपका हार्ट जो है ना वो हमेशा अच्छा रहेगा। आपके फूड के साथ साथ आपका माइंड जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी बॉडी को बचाने के लिए। किसी भी ब्रेन, ज़रूरी ये नहीं होता कि हर काम जो हो वो सही हो, ज़रूरी ये होता है कि हमें जो भी काम करना है वो हम करें और कोशिश करें कि आगे जब भी हम उसे करेंगे तो हम और ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अच्छे से करें। साथ ही साथ हमारी लाइफ हम इंजॉय भी करते रहें, ताकि हमारे माइंड में ये स्ट्रेस ना आए कि हम काम में ही फंस गए और हमने कभी कुछ किया ही नहीं और हम यही करते रह जा रहे हैं। या दूसरे लोगों को देखकर भी हम ये ना सोचें कि क्या होगा, हो सकता है कि आप गिरें, बट प्रैक्टिस हमेशा हमें परफेक्ट बनाती है। और इसी तरीके से आप टाइम को मैनेज करना सीखेंगे। और जब आप टाइम मैनेज करना सीख लेंगे ना, तो उसके साथ आपको एक और चीज़ करनी है। जैसा कि मैंने कहा, आपको डिस्ट्रैक्शन जो है ना उन्हें कट डाउन करना है। लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, बहुत सारा ऐसी चीज़ें हैं आजकल जो आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट करती हैं। घूमना फिरना तो इज़ ओके, बट मोबाइल ज़्यादा चलाना इज़ नॉट ओके। तो उससे भी बचिए। थोड़ा घूमिए फिरिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, थोड़ा नेचर के पास जाइए ताकि आपको फ्रेश एयर भी मिलती रहे, आपके लंग्स अच्छे रहें। थोड़ा कुकिंग कीजिए, और कुकिंग में ना ज़रूरी नहीं है कि आप हेल्दी चीज़ें खाइए। देखिए यहाँ पे डॉक्टर सचिन जो है वो बना रहे थे हमारे, मतलब हम हेल्दी चीज़ें भी खाते हैं, बट आप थोड़ा अनहेल्दी भी ले सकते हैं, इसलिए मैंने पिज़्ज़ा की फ़ोटो लगाई है यहाँ पे। तो आप हेल्दी चीज़ें ले रहे हैं, साथ में आप अनहेल्दी अगर एक दिन ले लेंगे हफ्ते में ना, तो ऐसे कोई आपके हार्ट को इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फूड भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए कि हम हमारी जो है हमारा लाइफ कैसी गुजरेगी, हम डिज़ीज़ फ्री रहेंगे कि नहीं, उसके लिए। ओके, आप दुबले हैं, पतले हैं बहुत, उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। बहुत मोटे हैं तो उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक्चुअल में आपको चीज़ों को मैनेज करके चलना आना चाहिए, और यहाँ पे हम वही करने वाले हैं, चीज़ों को अपनी लाइफ में हम मैनेज करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको ब्रेक्स भी लेते जाना है। जब भी आप कोई भी काम करें ना, तो थोड़ा ब्रेक लेते जाइए ताकि थकावट ना हो और थोड़ा माइंड भी फ्रेश कर लीजिएगा। हाँ, एंड ना
लाइफ में एक और चीज़ होती है जो हमें बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेसफुल कर देती है, और वो होती है चीज़ों को बार बार सोचना और ओवर थिंकिंग करना। मैं हमेशा ओवर थिंकिंग के बारे में बात करती हूँ और मेंटल के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ जो होती है ना, वो एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल होती है। आपने देखा होगा कि लोग सैड होते हैं और वो उसके बाद खाते जाते हैं और मोटे हो जाते हैं। देन एंड में क्योंकि अब वो फैट हो गए हैं ना, तो डिजीज़ उन्हें हो ही जाती हैं। तो एक्चुअल में वो जो चीज़ें थी वो मेंटल स्टेज से स्टार्ट हुई थी। किसी ने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि क्या होता है कि चीज़ें पहले फिजिकल बेसिस पे आती है मेंटल बेसिस पे। तो एक्चुअल में दोनों तरीके पे आती है। हो सकता है कि कुछ फिजिकल आपको चोट लगी हो, उसके कारण आपके मेंटल पे इफेक्ट पड़ा हो, बट जहाँ पे हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं और आप कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहते हैं ना, वहाँ पे जो डिजीज़ होती है ना, वो स्ट्रेस के कारण। आपने सुना होगा कि हार्ट की जो डिजीज़ेज़ वगैरह हैं वो स्ट्रेस के कारण डेवलप हो रही हैं, और हार्ट जो प्रॉब्लम हो रही है ना, वो बहुत ज़्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि लोग जो है आजकल स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है। हमारा 9 to 5 तक का वर्क है, दिन भर वर्क करना पड़ता है। फीमेल्स कई बार घर पे भी काम करना, बाहर भी बहुत ज़्यादा वर्क होता है, और साथ ही साथ हम हमेशा खुश नहीं हो पाते हम जो भी करते हैं उसमें। तो इसलिए आप जो भी करते हैं उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए। इन चीज़ों को ना छोड़ना स्टार्ट कर दीजिए। कोई कुछ बोलता है तो उसी बात को बार बार सोचना इज़ नॉट बैटर, उसे जाने दीजिए। ओके, उसी चीज़ पे मोल्ड होके एकदम, या उसी इंसान की उस बात पे एकदम अड़े रहना, उसको सोचने रहना, ये हमारे लिए ही स्ट्रेसफुल होता है। और आपको पता है, हमारे हार्ट के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। कुछ दिनों पहले मुझे खुद इमोशनल स्ट्रेस हो गया, जिसके कारण मुझे कैंकर सोर हो गए। कैंकर सोर्स आपके जो सॉफ्ट पैलेट होता है ना हमारा, वहाँ पे होते हैं, एंड ये लिंक्ड होते हैं स्ट्रेस के कारण। मुझे पता है, इसलिए मैं समझ गई कि ये मुझे क्यों हुए, कि बिकॉज आई वॉज इमोशनली स्ट्रेस्ड आउट दैट टाइम। तो इस तरीके की चीज़ें आपके साथ भी होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई फिजिकल चीज़ ही हो जिसके कारण आपको हो, ज़रूरी नहीं है कोई बैक्टीरिया वायरस हो, कुछ और हो, बट आपका मेंटल बहुत मैटर करता है, आपका फूड बहुत मैटर करता है। अगर आप लाइफ में ये चाहते हैं कि आप हमेशा हेल्दी रहें, तो अपने मेंटल को, अपने फूड को हमेशा वॉच आउट करते रहें, और स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करें। और हमेशा हर काम जो है ना, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हो गया तो हो गया, ऐसा वाला बना लें। कोशिश करें कि हो जाए, और हमेशा खुश रहें, जैसे कि हमेशा ये बाबू हमारा खुश है और बहुत अच्छे से घूम रहा है इससे। एंड अगर नहीं हुई ना चीज़ें तो छोड़िए, जाने दीजिए। लाइफ इसी का नाम है, बस चलते रहेगी गाड़ी की तरह, चलते ही जाएगी। ट्राई करना है, बीच में ब्रेक लगेगा, बट हमें रुकना नहीं है। ओके, स्टॉप्स आएंगे, वहाँ पे रुकिए, फिर आगे बढ़ते जाइए, यही करना है। तो इसी के साथ जो है ना, आज का हम वीडियो एंड करेंगे यहाँ पे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। लास्ट में ना ये बाबू की थोड़ी सी स्माइल देख लीजिए, और कोशिश कीजिए कि हमेशा खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए चीज़ों को, और स्ट्रेस मत लीजिए। मुझे आज भी ये वीडियो बनाना था, क्या वीडियो बनाना था पता नहीं था, बट सोचा कुछ ना कुछ तो बना ही दूंगी, और ये बन गया। तो चलिए, इस वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो मुझे बताइएगा, मैं इसी तरह के और वीडियोज़ आपके साथ लाऊंगी। डेली बेसिस पे आपके साथ ऐसी बातें सामने बैठ कर करना मुश्किल हो पाता है, इसीलिए मैं वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ जहाँ पर आप सवाल कम करेंगे, और मतलब सवाल के जवाब तो मैं बाद में दे ही देती हूँ, बट मैं बोल पूरा पाती हूँ जो भी चाहती हूँ। थैंक यू, गुड नाइट।